नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास तो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, सपा ने मनाया संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, आरक्षण बचाने का लिया गया संकल्प। फिर बात करेंगे 22 शिक्षकों को मिले कैशलेस हेल्थ कार्ड, सीएम शिक्षक कैशलेस योजना का हुआ शुभारंभ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात, कारगिल वीरों को पीएम मोदी ने किया नमन। और खबरनामे के अंत में जानेंगे पीसीएस 2026 आवेदन का आखिरी मौका 27 जुलाई अंतिम तिथि। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रेउसा नर्सिंग होम पर हंगामा, महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों का प्रदर्शन। बाबा बैजनाथ धाम को रवाना हुए कांवड़िए, सुल्तानगंज से गंगाजल भर शुरू हुई यात्रा। लखीमपुर में डीएम का बड़ा निरीक्षण, 4 बेनामों की मौके पर जांच और स्टाम्प शुल्क चोरी पर सख्त हुई कार्रवाई के निर्देश। लखीमपुर में भी शुरू हुई हेल्थ योजना, शिक्षकों को मिली 5 लाख तक की इलाज की सुविधा। 11 साल बाद मिली नई रेल सेवा, कासगंज ऐशबाग इंटरसिटी का शुभारंभ। यूपी में बाढ़ का बढ़ता संकट, 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। खेसारी लाल पर गंभीर आरोप, अभिनेत्री अंजना सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। भाजपा नेता का प्रशासन पर हमला, 4 करोड़ की विकास फाइलें 1.5 साल तक अटकी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी मुस्कान गेस्ट हाउस में सपा के हुए कार्यक्रम की। सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस एवं आरक्षण दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी ने की। लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व मंत्री रामित भारती और सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता ने संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण की रक्षा का संकल्प दिलाया। संचालन अशोक यादव ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन्नी चौराहा से मुंशीगंज जाने वाली जर्जर सड़क से लोगों को लंबे समय से आवागमन में परेशानी और जलभराव का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने सड़क के पैचिंग कार्य शुरू करा दिए हैं। सड़क की पूरी मरम्मत होने के बाद जलभराव में कमी आएगी और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित व सुगम आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। फिलहाल जल्द ही वहाँ पर पूरी तरीके से सड़क को बनाया जा रहा है और बताया गया है कि सावन के माह से पहले, यानी कि सावन की शुरुआत से पहले ही उस रोड को सही और दुरुस्त करा लिया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने जनहित के कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय सेवा परिषद की राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक सीतापुर के शमशेर बाग स्थित कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महासचिव शिव बालक त्रिवेदी ने किया। इस दौरान हिंदी और अंग्रेजी में तैयार 7 पृष्ठीय उपनियम जारी कर पदाधिकारियों को वितरित किए गए तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने लखनऊ जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विजय कुमार शुक्ला ने नगर अध्यक्ष सीतापुर के मनोनयन पर निर्णय लिया। बैठक में उमा शंकर गुप्ता, आशुतोष शुक्ला, राम कुमार कटियार, डॉक्टर विकास जैन, रेखा द्विवेदी और अंकित श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, रामगढ़ गन्ना समिति के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी और अजय भार्गव मौजूद रहे। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह, प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज कुमार और रविंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में 22 शिक्षकों को कैशलेस कार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सीमा सिंह ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जनपद के राजकीय, अशासकीय और स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों के बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।
रेउसा कस्बे में तंबौर रोड स्थित उषा नर्सिंग होम में उपचार के बाद बिट्टा देवी की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने हंगामा किया। पंडित पुरवा निवासी सर्वेश कुमार ने अस्पताल संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने महिला को सीएचसी रेउसा में भर्ती कराया। थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने बताया कि आईजीआरएस शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने कहा कि जिला स्तरीय टीम मामले की जाँच कर रही है और पीड़ित पक्ष से साक्ष्य मांगे गए हैं। सीतापुर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्राओं को आत्मरक्षा और महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी दी। इंचार्ज प्रभारी राम सुखारी ने छात्राओं को 112, 1090 और 108 सहित विभिन्न सुरक्षा प्रावधानों से अवगत कराया। रश्मि ने छात्राओं से निर्भीक और जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, जगदीश प्रसाद यादव सहित शिक्षक, छात्र छात्राएं और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सीतापुर के हरगांव में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने हरगांव विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने भाजपा पर संविधान और दलित अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हरगांव से भाजपा को हटाने का आह्वान किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष शिवप्रकाश सिंह ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार और दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। जिला अध्यक्ष विष्णु गौतम ने हरगांव में गांधीवादी और अम्बेडकरवादी नेतृत्व की जरूरत बताई। इस अवसर पर फूलन देवी का शहादत दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में कन्हैयालाल कश्यप, सत्यम दीक्षित, सुशांत सिंह, दीपक चौधरी, आकाश भारती, महेश गौतम सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जनपदीय एंटी रोमियो स्क्वाड ने मिशन शक्ति के तहत 15 दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन मजनू के अंतर्गत उजागर लाल इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 500 छात्र छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर, गुड टच, बैड टच, महिला सुरक्षा कानूनों तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह, बाल सेवा, कौशल विकास, जनधन, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। मिश्रिक में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की प्रेरणा से ग्राम पंचायत परसौली के ग्राम प्रधान सुमन मौर्य ने टीकाकरण केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने केंद्र पर पर्दे, निरीक्षण टेबल, फुट स्टेप बेड और साइड स्क्रीन एएनएम रोली को उपलब्ध कराए। इससे जांच और टीकाकरण के दौरान महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता, सहायिका अंजलि, आशा बहू सरिता, सुशीला देवी, हरिशरण मौर्य सहित बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं मौजूद रही। सीतापुर में नदियों के जलस्तर को लेकर राहत भरी खबर है। सहायक अभियंता तृतीय सीतापुर प्रखंड शारदा नहर द्वारा 26 जुलाई सुबह 8 बजे जारी दैनिक गेज रिपोर्ट के अनुसार शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.59 मीटर तथा घाघरा नदी का जलस्तर 1.63 मीटर नीचे दर्ज किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पानी का बहाव फिलहाल नदी के भीतर ही बना रहेगा और बाढ़ की आशंका नहीं है। रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अधिशासी अभियंताओं तथा एसडीएम सदर सीतापुर सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। सीतापुर में 27 जुलाई को गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन अग्रसेन भवन राजस्थानी होटल के निकट सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक होगा। अभियान के माध्यम से पूरे भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौ माता को राष्ट्रमाता अथवा राष्ट्र आराध्या का दर्जा देने तथा गौ सेवा के लिए केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय के गठन और केंद्रीय कानून लागू करने की मांग उठाई जाएगी। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। ग्राम टिड़वा चिलौला स्थित मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में शैक्षिक सत्र 2026-27 की शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के संस्थापिका मोनिका आनंद व प्रबंधक कुणाल आनंद ने विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विजेताओं में वेदांत शर्मा, मनमथ पटेल, शिविका केशरवानी, आयान सक्सेना, ऐच्छिक सिंह, पुष्कर केशरवानी, निष्कर्ष सिंह और ईशान श्रीवास्तव प्रथम रहे। अन्य विजेताओं में वैष्णव शर्मा, कार्तिक वर्मा, प्रणव वाजपेयी, अगम कटियार, आदिक श्रीवास्तव, अनिरुद्ध चौधरी, अयांत सिंह, सार्थक कपूर, पार्थ धमेजा, कृष्णम मिश्रा, युवान अग्रवाल, अखंड प्रताप सिंह, आद्यांश वर्मा और कार्तिकेय कश्यप सहित आयुष्मान सिंह व नैतिक सिंह भी शामिल रहे। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में जागरूक प्रजापति महासभा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आयोजन में मंडल प्रभारी सुरेश प्रजापति, मंडल अध्यक्ष प्रदीप प्रजापति, विधानसभा अध्यक्ष राकेश प्रजापति, सुमित प्रजापति, अनिल प्रजापति, हरनाम प्रजापति व मनोहर प्रजापति की प्रमुख भूमिका रही। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट संतोष तथा शरद चौधरी फाउंडेशन के अध्यक्ष अरिंजा चौधरी रहे, जबकि राधे श्याम प्रजापति विशिष्ट अतिथि रहे। जगदीश प्रजापति, कमलेश प्रजापति व रामदास प्रजापति ने संचालन किया। अरिंजा चौधरी ने दीपावली से पूर्व प्रजापति समाज का मेला आयोजित करने की घोषणा की। बैठक में रमेश प्रजापति, सरोज प्रजापति, डॉक्टर हेतराम प्रजापति, ओंकारनाथ प्रजापति, बबलू प्रजापति, रोहित प्रजापति, खुशीराम प्रजापति, रामेंद्र प्रजापति, टिल्लू प्रजापति सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
कचनार के प्रसिद्ध बिस्वा मेले में युवक की मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। रियाज अली पुत्र फयाज अली निवासी सादत नगर रिश्तेदारी में मेले में पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपनी काले रंग की हीरो डीलक्स मदरसे के पास खड़ी की थी, लेकिन देर रात लौटने पर बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित ने कचनार चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह को प्रार्थना पत्र देकर बाइक बरामद कराने और अज्ञात चोर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां संस्करण कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति केंद्र तामसेनगंज के बूथ संख्या 243 पर सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास के साथ युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के हितों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए युवाओं की विज्ञान, खेल, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की। इस अवसर पर उत्तम पांडे, अनमोल पाल, दिनेश कश्यप, दानिश, अनुराग महेंद्र, विनय राठौर, सुशील राठौर और अखिलेश वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार दूसरे दिन 118.10 मीटर पर स्थिर बना रहा, जो खतरे के निशान से 119 मीटर से 0.90 मीटर नीचे है। जल स्तर स्थिर रहने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी है और खेतों में भरा पानी भी कम हो रहा है। हालांकि नदी का तेज बहाव अब भी बना हुआ है, जिससे कई तटीय इलाकों में कटान जारी है। कटान की आशंका को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी भी जारी है। ब्लॉक कसमंडा परिसर स्थित सभागार में रविवार को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला एवं दिव्यांग पेंशन के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने की। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचे पात्र लाभार्थियों के पेंशन आवेदन भरकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई। शिविर में सहायक विकास अधिकारी पंचायत राजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जानवी, गणेश कुमार, रागिनी शर्मा, अनुराग कुमार, भारती साहू, गीता, कुलदीप कुमार तथा वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने पात्र लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा में भाजपा शक्ति केंद्र अध्यक्ष सर्वेश सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर भाजपा नेता कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, जयशंकर पांडे, राजेंद्र पांडे, श्याम किशोर मिश्रा, ज्ञानेंद्र धनगर, प्रेम प्रकाश गुप्ता, कैलाश पुत्तीलाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत छरासी मजरा रूड़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के शहीद स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताई गई। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री अनिकेत और सीतापुर से पहुंचे सेना के सेवानिवृत्त जवानों ने शहीद प्रतिमा पर पुष्प चक्र व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीदों के सम्मान में प्रशासन की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सिधौली में न्यायाधीश शनिदेव महाराज के 18वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 11 दिवसीय श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ एवं भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन का पूर्णाहुति, कन्या पूजन, कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ भव्य समापन हुआ। मुख्य यजमान उत्तम कुमार मिश्रा व सुनीता मिश्रा ने संत महात्माओं का सम्मान किया। स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने धर्म सेवा और प्रभु स्मरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, दिग्विजय शुक्ला, अनिल मिश्र, अनूप श्रीवास्तव, रामाश्रय पांडे, सोनू मिश्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सावन माह की शिव भक्ति से सराबोर वातावरण के बीच कसमंडा क्षेत्र के शिव भक्त रविवार को सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा स्नान, आरती और विधि विधान से पूजन कर कांवर में गंगा जल भरा। इसके बाद बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। करीब 125 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर श्रद्धालु बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक, दर्शन एवं पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। जत्थे में सुरेश सिंह मोले, ज्ञानेंद्र सिंह, तेजप्रकाश सिंह, गुड्डू रावत, विनीत सिंह, अमन सिंह और सचिन सिंह सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमतीनगर में अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का तीसरा वार्षिकोत्सव अपराजिता आरोहण 2026 संकल्प से सिद्धि तक थीम पर भव्य रूप से आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर सीमा सरकार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे, अध्यक्ष सर्वेश अस्थाना, संस्थापक डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, संरक्षक नीता माथुर, उपाध्यक्ष डॉक्टर क्षितिज शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि मुकुल महान मौजूद रहे। समारोह में प्रोफेसर अमिता वाजपेयी और स्वाति शर्मा सहित अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया तथा पुस्तकों, पत्रिका और कैलेंडर का विमोचन भी हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। मोहाली क्षेत्र में चतुरैया मोड़ से उमरिया, सिमरावा और बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर जाने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी सड़क जर्जर होने से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण राकेश कुमार, शिवराज, विजयपाल, रूपचंद, संतोष, मंगल और छोटू ने सावन से पहले सड़क मरम्मत की मांग की है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 2-3 दिन में गड्ढों की मरम्मत कराई जाएगी, जबकि सड़क निर्माण का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। सीतापुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देते हुए डॉक्टर हर्षित रस्तोगी ने अत्याधुनिक जीडीआर हॉस्पिटल की शुरुआत की है। अस्पताल में 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियमित उपलब्धता, आधुनिक मशीनों से जांच और कम खर्च में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। गंभीर मरीजों के उपचार पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ भी चिकित्सकीय निगरानी रखेंगे। डॉक्टर हर्षित रस्तोगी ने बताया कि इस अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ जाने की मजबूरी से राहत दिलाना और शहर में ही उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खुशी में सीतापुर में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान ने युवाओं के साथ फुटबॉल मैदान में उन्होंने युवाओं को लंच पैकेट बांटे और उन्हें लोकतंत्र, शिक्षा तथा युवाओं की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। अनस खान ने कहा कि यदि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं या लोकतंत्र पर कोई संकट आता है तो युवाओं को जागरूक होकर आगे बढ़कर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और समाज के हित में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में शासन के राजस्व हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने नगरपालिका परिषद लखीमपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में 4 बड़े बैननामों की मौके पर जांच की। उन्होंने उप निबंधक कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद भूमि की वास्तविक स्थिति, निर्माण क्षेत्रफल, बाजार मूल्य, सर्किल रेट और स्टाम्प शुल्क का सत्यापन कराया। निरीक्षण के दौरान सहायक महानिरीक्षक अमिताभ कुमार सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। डीएम ने संदिग्ध बैनामों की निष्पक्ष जाँच कर स्टाम्प शुल्क चोरी या नियम उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। 27वें कारगिल विजय दिवस पर कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के शहीद स्मारक पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कारगिल युद्ध में शामिल सूबेदार मेजर प्रेम कुमार, सूबेदार लखविंदर सिंह, सूबेदार परमजीत सिंह, नायक संदीप कुमार, ऑनरेरी कैप्टन अकरम खान, हवलदार सुभाष कुमार, हवलदार वली मोहम्मद, नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार, नायब सूबेदार विपनेश कुमार, हवलदार राकेश कुमार, नायब सूबेदार प्रमोद कुमार सिंह एवं लॉन्स नायक शांति रावत को शॉल और शील्ड देकर सम्मानित किया। विंग कमांडर धनंजय प्रसाद सिंह सहित एनसीसी कैडेट और पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। शिक्षकों को लेकर बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, सीडीओ अभिषेक कुमार और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल ने लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी हुआ। डीआईओएस विनोद कुमार मिश्र, प्रोफेसर सुभाष चंद्रा तथा प्रोफेसर नीलम त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी मौजूद रहे। मैगलगंज में आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवागत उपजिलाधिकारी संतदास पवार ने की। उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अपराध दिनेश तिवारी, कानूनगो लेखपाल तथा पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कई मामलों में मौके पर समाधान किया गया और जबकि शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। औरंगाबाद कस्बे के अंसारी मोहल्ला कटरा कुआं रोड स्थित बरगद के पास 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में उसके हाथ और पैर बुरी तरह जल गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर और असुरक्षित विद्युत लाइनों की शिकायतें लंबे समय से की जा रही थी। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और विद्युत व्यवस्था सुधारने की मांग की है। करीब 11 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जिले को रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है। कासगंज ऐशबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन उजानी रेलवे स्टेशन से हुआ और ट्रेन पहले अपने सफ़र पर रवाना हुई।
यह ट्रेन रविवार शाम लखीमपुर पहुंची, जबकि सोमवार से नई समय सारणी के अनुसार नियमित रूप से संचालित होगी। नई रेल सेवा शुरू होने से लखीमपुर, रुहेलखंड और क्षेत्र और साथ में लखनऊ के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा तथा यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ भी मिलेगा। ओयल कस्बे के बस स्टॉप के पास नई मॉडल स्कॉर्पियो द्वारा ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मारने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद वाहन पर नीली लाल बत्ती होने के तथा उसके वन विभाग से जुड़े होने पर चर्चाएं सामने आई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जाँच, दोषियों पर कार्रवाई, घायलों के समुचित इलाज और मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी एक दर्दनाक हादसे की। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की कथित लापरवाही ने 6 वर्षीय मासूम की जान ले ली। शनिवार शाम घर के बाहर क्रिकेट खेलते समय बच्चा बोरिंग के लिए खोदे गए खुले गड्ढे में फिसल कर गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। बच्चों के शोर पर स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मृतक के पिता केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हैं। पुलिस ने ठेकेदार, सुपरवाइजर और टेक्निकल सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिग्री कॉलेज शिक्षकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत एडेड निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के करीब 1,28,000 शिक्षकों व उनके परिवारों सहित लगभग 10 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही 3 करोड़ रुपए तक के दुर्घटना बीमा का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा, यमुना सहित 10 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि घाघरा और शारदा समेत 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बलिया में सरयू नदी के कटान से एक सरकारी स्कूल और मकान नदी में समा गए। गोंडा में 100 बीघे से अधिक फसल डूब गई। सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच में लोग कच्चे मकान छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि मगरमच्छ घरों तक पहुँच रहे हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अंजना सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए लखनऊ में पुलिस से शिकायत की है। अंजना का आरोप है कि एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को निशाना बनाया गया। AI के जरिए आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर वायरल की गई, अभद्र टिप्पणियां की गई और धमकियां भी दी गई। मामले में खेसारी लाल समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पीलीभीत के नगर पंचायत पकड़िया नौगवा में भाजपा नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि संतोष सिंह संधू ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 14 विकास कार्यों की 4 करोड़ 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त की फाइलें करीब 1.5 साल तक लंबित रही, जिससे जनता सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही। संधू का दावा है कि 15 दिन तक लखनऊ में प्रयास करने के बाद प्रशासन ने 24 घंटे में फाइलें शासन को भेजे और बजट स्वीकृत हुआ। उन्होंने जनहित में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर 27 जुलाई है। संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के तहत ग्रुप A और ग्रुप B के लगभग 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से सोमवार तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।